कथित चुनाव चोरी का परमाणु बम फोड़ने के 24 घंटे के भीतर वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र और चुनाव की चोरी का इल्जाम दोहरा दिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर चुनाव आयोग उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और सीसीटीवी वीडियो दे दे तो वो साबित कर देंगे कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। इधर राहुल गांधी से लिखित हलफनामा और माफी की मांग कर रहे चुनाव आयोग ने राहुल के खुलासे को पुरानी बोतल में नई शराब बता दिया। हालांकि राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाने वाला चुनाव आयोग हो या बीजेपी, किसी ने ना तो राहुल के सवालों का जवाब दिया है। हर एक नाम को चेक किया है और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। चुनाव चोरी का सच साबित करने की जिद और जनतंत्र की जालसाजी के जुर्म को जनता के सामने लाने का जुनून। गुरुवार को राहुल गांधी ने ऐसा खुलासा किया कि सत्ताधारी खेमे को साफ सूंघ गया। आन बान और शान वाली संवैधानिक संस्थाओं की भी गिग्गी बंध गई। हालांकि चाहे देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का दावा करने वाला चुनाव आयोग, किसी में भी यह कहने का साहस नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने जो डाटा दिखाया वो गलत है, फर्जी है। लेकिन प्रेजेंटेशन के टेंशन से विचलित चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ही हलफनामा देने को कह दिया। लेकिन राहुल ने भी दो टूक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड दे दे तो वो ये भी साबित कर देंगे कि पूरे देश में चुनाव की चोरी हुई है और नरेंद्र मोदी भी वोट की चोरी से ही प्रधानमंत्री बने। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। दिल्ली में गुरुवार को चुनाव आयोग पर सबूतों का परमाणु बम फोड़ने वाले राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोट अधिकार रैली के मंच से चुनाव की चोरी जनता के खिलाफ अपराध बताया। तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि अगर देश की जनता ने चुनाव की चोरी पर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो चुनाव आयोग का पूरा ढांचा धराशायी हो जाएगा। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम यह डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, इस संविधान के सामने वोट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। अब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। प्रोजेक्टर पर चुनाव चोरी के 5 तरीके बताने वाले राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग के सामने 5 सवालों का पुलिंदा भी उछाल दिया है। दलील ये कि धमकाने के बजाय इसका जवाब दें। Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो?
सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं। क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? दिल्ली में राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव चोरी का प्रेजेंटेशन दिया, सत्ताधारी खेमा टेंशन में आ गया। चंद घंटे के भीतर ही कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांग लिया और भारतीय चुनाव आयोग ने भी राहुल के दावे को गुमराह करने वाला बता दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर दी। लेकिन बेंगलुरु के वोट अधिकार रैली के मंच से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दी कि ना तो कुछ छिपेगा, ना ही कोई बचेगा। एक ना एक दिन हर अधिकारी को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। राहुल के कथित परमाणु धमाकों से बौखलाई बीजेपी ने अलसुबह अपने प्रवक्ताओं के पलटन को राहुल पर हमले के लिए मैदान में उतार दिया। लेकिन कांग्रेस बोली राहुल ने बीजेपी को खामोश कर दिया है। इस खुलासे के बाद सत्ता पक्ष के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। बहुत दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के युवराज पर देश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उनके लिए था। Rahul Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं। बीजेपी के लिए उनको नहीं लगा था कि इतने डिटेल में हमारा उस चीज़ पे स्टडी होगी या रिसर्च होगा, और अभी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बैकफुट पे गए हैं, शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बैकफुट पे गए हैं। उधर बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को निशाना बनाया। लेकिन प्रियंका ने पूछ ही लिया कि राहुल ने जो खुलासा किया है उसकी जांच क्यों नहीं कराते? इतनी सारी एजेंसियां आखिर किस काम के लिए? राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं।
तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा, और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है। गुरुवार को राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का परमाणु बम फोड़ा, बीजेपी की पूरी पलटन राहुल पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का इल्जाम लगाने लगी। लेकिन संसद परिसर में रोज की तरह चुनाव चोरी के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस की टोली महाराष्ट्र में सड़क पर भी उतर गई। हालांकि बीजेपी रट लगाए रही, राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा क्यों नहीं देते, लेकिन विपक्ष ने कहा कि जो जग जाहिर है उसके लिए हलफनामा क्यों दिया जाए। अगर राहुल ने कुछ गलत किया है तो चुनाव आयोग उसे सबूतों के साथ झुठलाए, पूरे देश को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और सीसीटीवी मुहैया कराए। आप किसी एक संवैधानिक संस्था पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उस गंभीर आरोप के बाद आप लिख करके देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उसके साथ सबूत देने के लिए तैयार नहीं, तो इससे जानबूझ करके आप उस चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि न उनको ये हिट एंड रन नहीं चलेगा कि केवल आरोप लगाना और भाग जाना। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको इस बात को जवाब देना चाहिए, अन्यथा उनको शर्मसार होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? चुनाव आयोग के बारे में मैंने भी बोल दिया है कि हर सही शिकायत पर वो बोलते हैं कि एफिडेविट दो। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया था, उसके बाद आपकी बोलती क्यों बंद हो गई, या कलम क्यों खामोश हो गई? कि अगर झूठ बोल रहे हैं तो इसे आप साबित कीजिए कि ये झूठ है। उन्होंने तो मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ दिखाया। वो तथ्य बोलते हैं, अगर ऐसा है तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, और वो उनका अपना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम दिखा रहे हैं। जो फेक वोटर्स का मुद्दा है, उठाया गया है कि एक लोगों का नाम पे 5-5, 4-4 वोटर है। एक ब्रुअरी है जहां पे 50 से ज्यादा लोग रहते हैं। एक एड्रेस पे 200-250 वोटर्स रह रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और एक आदमी 5 बार 6 बार एक दिन में वोट किया है। तो पूरा सरकार इल्लीगल है। अगर इल्लीगल वोटों से चुना गया है तो सरकार भी तो इल्लीगल है। राहुल जी ने कल 1.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर उनके पास कुछ सबूत है वो तो सबूत दे और शपथ पत्र पे हस्ताक्षर। वही मेरा कहना है कि भाई आप सबूत इससे बड़े क्या देंगे? 1.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा प्रेजेंटेशन है, बाकायदे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? सारे सबूत दिए, अब आपकी जिम्मेदारी बनते। मैं तो कहता हूँ कि सबूत चुनाव आयोग की तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई कुछ कहे तो भी उसका निराकरण करें। किसी को शक नहीं होना चाहिए चुनाव प्रक्रिया पर, प्रणाली पर। इसी के लिए चुनाव आयोग बनाया जाता है। अगर चुनाव आयोग को शक है तो फिर जो है ये चुनाव आयोग की गलती मानी जाती है। महाराष्ट्र में ठीक नहीं है, कर्नाटक में ठीक है। लॉजिक क्या है? 23 in Karnataka, they won election. 24, we won more seats. Now he is telling इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं है। अरे भाई 23 में कैसे जीत गया? हाउ डिड यू वन इन 23? कोई लॉजिक है क्या इनको? कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दी, कर्नाटक के एक जिले के एक विधानसभा का जो लंबी फाइल जो चुनाव आयोग ने दी है वो 7 फीट है। 6 महीने लगे उसके वेरिफिकेशन में। अब इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि भाई कुछ लोग डबल वोटर हैं, 5-5 जगह वोटर है, कुछ की तस्वीर नहीं है, कुछ का एड्रेस नहीं है। और हम लोग फिर कह रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल तो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा हमें मुहैया कराइए। हथियार जिससे आप
जिसकी नीति से, जिस सरकार से आप खुश नहीं, आप उसको बदल सकते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जनता के हाथ में दिया। इसलिए तो भारत में लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन अगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह का कल मैंने भी देखी ओपीसी, जिस तरह के जो है एक ही व्यक्ति के जो है कई जगह वोट है, या एक ही मतलब फादर डे में जिस तरह गड़बड़ी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल अंकित करता है। इलेक्शन कमीशन को इसका फेयर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कल सबूत दिया, क्या वो सबूत गलत है? चुनाव आयोग बताए। राहुल गांधी जी ने विभिन्न व्यक्तियों का नाम लिया, क्या वो गलत थे? चुनाव आयोग बताए। राहुल गांधी ने जो बड़ा घपला बाहर निकाला है, चुनाव आयोग जो है वो तात्काल उसको लेके अपना उसकी जानकारी, उसकी इंक्वायरी करे। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के साथ तमाम वो लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो बीजेपी सत्ता में बैठकर वोटों की चोरी कर रही है, ये झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। मेरे इलाके में एक मानखुश शिवाजी नगर में भी लोगों ने कितने वोट चोरी किए, यानी जिन लोगों ने 6 महीने पहले वोट दिया था, उन सबका नाम काट करके वहां पर दूसरे नाम आ गए जो वहां के रहने वाले ही नहीं है। तो चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। किया गया हिम्मत भरा कदम है। कौन से डॉक्यूमेंट है वो? इलेक्शन कमीशन के ही डॉक्यूमेंट तो है। उन्होंने सारे तथ्य रख दिए। जो 5 पॉइंट उनका सत्यता उन्होंने ऑन स्क्रीन रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। अब बाल पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। अब बाल पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। राहुल गांधी के खुलासे के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि उनके पास भी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का सबूत है, जिसे वो चुनाव आयोग को देंगे। लेकिन चुनाव आयोग तेजस्वी से ही पूछ रहा है कि आखिर उनके पास 2 EPIC नंबर आए कैसे।